ओके, चलिए कुछ प्रॉब्लम्स लिखे गए हैं, आप उसको सॉल्व करिए। इस ऑर्डर को आप याद रखिए थोड़ा, देखिए HCOOH CH3 COOH CH3 CH2 COH CH3 CH2 CH2 COOH, मतलब ये देखिए सारे के सारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हैं। ये हाइड्रोजन का तो भाई इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है, ठीक। CH3 यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब प्लस आई यहाँ क्या है, कम है। यहाँ देखिए प्लस आई बढ़ रहा है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं, 2 कार्बन हो गया, इसमें 3 कार्बन, प्लस आई बढ़ रहा है, यहाँ 3 कार्बन लगे हुए और यहाँ 4 कार्बन है। मतलब देखिए प्लस आई अगर बढ़ रहा है, अगर प्लस आई बढ़ेगा तो वो अच्छा एसिड होगा कि ख़राब एसिड होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज सो एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, एसिड का स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? एज इट इंक्रीजेज द नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बोक्सिलेट आयन विच होल्ड्स द हाइड्रोजन फर्मली। जब प्लस आई इफेक्ट लगा रहता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करके नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देते हैं। नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑन कार्बोक्सिलेट आयन पे बढ़ जाता है, तो वो हाइड्रोजन को पकड़ के रखता है, जाने नहीं देता है। इस वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये वाली चीज़ देखिए, हमारे पास दिया है C+OH, ये पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, COOH, ठीक है। ये देखिए C+OH, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से यहाँ अगर मैं एक Cl लगा दूँ, यहाँ एक Cl और एक Cl यहाँ, ठीक है, मतलब मैंने 3 क्लोरो ग्रुप लगा दिया, तो इसको बोलते हैं ट्राई क्लोरो। और ये एसिटिक एसिड, ACETIC, एसिटिक एसिड, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड नाम हो गया इसका, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। मतलब जो Cl है वो माइनस आई देता है, माइनस आई इफेक्ट। तो 3 Cl लगे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, माइनस आई, ठीक है। तो 3 लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को पुल कर रहे हैं। 3 लोग मिल के यहाँ जो कार्बोक्सिलेट आयन पर नेगेटिव चार्ज है इसको कम कर रहे हैं। 3 लोग खींच रहे हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को। इसमें देखिए अगर मैं यहाँ से एक Cl लगाऊँ, एक Cl यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दूँ, इसको बोलते हैं डाईक्लोरो एसिटिक एसिड। तो यहाँ 2 Cl लगे हैं, जो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को कम कर रहे हैं, वो 2 लोग हैं, ठीक है। यहाँ 3 लोग खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 लोग, और यहाँ अगर मैं सिर्फ एक लगा दूँ Cl, यहाँ हाइड्रोजन, दिस इज मोनो क्लोरो एसिटिक एसिड। और अगर यहाँ सिर्फ मैं एक इस क्लोरीन जगह हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन, तो इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, सिंपली एसिटिक एसिड है ये। देख रहे हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को बढ़ा रहा हूँ, उसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जा रहा है। माइनस इफेक्ट इंक्रीजेस, देखिए यहाँ माइनस इफेक्ट क्या है, अधिक है। अगर माइनस इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस। क्यों? एज इट डिक्रीजेस द नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बोक्सिलेट आयन। समझिए, अगर मैं COOH है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ मैंने कार्बन ले लिया और इस कार्बन से मैंने 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे। तो मतलब ये जो नेगेटिव है, अगर मैं नेगेटिव कितना बड़ा बना दूँ, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड अगर इतना हो, तो ये 3 लोग इस नेगेटिव को आई थिंक कम कर देंगे, इतना हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। जब बहुत कम होगा नेगेटिव, तो यहाँ से H+ का निकला, मतलब H+ का निकलना यहाँ से क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो जब H+ आसानी से निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गुड एसिड हो जाएगा। तो इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर मुझे ऑर्डर लगाना हो इसको 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 में लगाना हो, सबसे अच्छा कौन है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। मतलब जो एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड, इसको आप विनेगर कहते हैं। एसिटिक एसिड, इसका जो एसिटिक स्ट्रेंथ है वो कम है, इसीलिए हम लोग इसको फूड में यूज कर लेते हैं, इसको खाने में हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है।
कॉमर्शियल लेवल पे, ठीक है, खाने में यूज कर लेते हैं बेसिकली, नॉट एट कॉमर्शियल लेवल। सो अच्छा, ये हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन है मेरे पास 4 क्वेश्चन, आप देखिए इसको। फाइंड द एसिडिक ऑर्डर ऑफ क्लोरोब्यूटारिक एसिड। जो क्लोरोब्यूटारिक एसिड है उसमें एसिडिक ऑर्डर निकालना है, क्लोरोब्यूटारिक एसिड। तो क्लोरोब्यूटारिक एसिड सबसे पहले समझ लेते हैं भाई, इसको नोट डाउन करिए तो इरेज करें। चलिए, क्लोरोब्यूटारिक एसिड, सबसे पहले इसका फार्मूला लिखते हैं हम लोग। अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। देखिए यहाँ एक टर्म लिखा है क्लोरो, प्रीफिक्स में लिखा है क्लोरो, और ये ब्यूट मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन जो होंगे वो 4 होंगे, ठीक है। और ये IC मतलब बेसिकली एसिड की बात हो रही है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, ठीक है। क्लोरोब्यूटारिक एसिड, सबसे पहले ब्यूटारिक एसिड का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। तो ब्यूट मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन जो 4 होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो IC लगा है, इस वजह से इस वाले पे हम लगा देंगे OOH, ठीक, ये हो जाएगा COOH। और यहाँ देखिए एक हो गया, 1 2 1 2 3, यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए सब जगह, ये सब जगह हाइड्रोजन। अब ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2OH, इसी को बोलते हैं हम लोग ब्यूटारिक एसिड, नॉर्मल ब्यूटारिक एसिड। अगर यहाँ से काउंटिंग कर लें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 कार्बन, इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। अब इस ब्यूटारिक एसिड में अब चेक करना है कि जो ब्यूटारिक एसिड है वो एसिडिक स्ट्रेंथ में किस तरह से जो है इन्वॉल्व है, ठीक है। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा कि ज़्यादा होगा। देखो एक चीज़ आप समझ पा रहे हैं, ये जो नॉर्मल ब्यूटारिक एसिड है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कंडेंस फॉर्म में, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 COOH, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर ये देखो प्लस आई देगा, क्या देगा यहाँ से, प्लस आई इफेक्ट, 1 2 3 कार्बन मिल के प्लस आई इफेक्ट दे रहे हैं, तो मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, ये बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, तो यहाँ से पॉजिटिव का निकलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बैड एसिड हो जाएगा। कैसा है भाई, बैड एसिड। इसका जो स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन अब यहाँ पूछा है कि क्लोरोब्यूटारिक एसिड, तो ये चीज़ थोड़ा सा समझिए। क्लोरोब्यूटारिक एसिड, इस COOH के पास अगर मैं कोई एक क्लोरीन लगा दूं, देखिए ये हो जाएगा CH3 CH2C, ये हाइड्रोजन हटा के मैं वहाँ लगा दिया Cl, और ये हाइड्रोजन एज इट इज रखा, और यहाँ लगा COOH, ठीक है। इसको बोलते हैं अल्फ़ा। देखिए इस COH से जुड़ा ये वाला कार्बन, जहाँ क्लोरीन जुड़ा, इसको अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं, अल्फ़ा क्लोरो, अल्फ़ा पे लगा है क्लोरो ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, ये हो गया अल्फ़ा क्लोरो ब्यूटारिक एसिड। अब अगर इस क्लोरीन को यहाँ लगाऊं, इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाऊं, यहाँ क्लोरीन लगाऊं, तो देखिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा CH3C, यहाँ मैंने लगा दिया Cl, और यहाँ एक हाइड्रोजन रहने दिया, और ये क्लोरीन को यहाँ से हटा दिया, इस क्लोरीन को मैंने यहाँ लगा दिया, तो ये बनेगा CH, और यहाँ बनेगा COOH, ये हो जाएगा बीटा क्लोरो ब्यूटारिक एसिड, ठीक है, बीटा क्लोरो ब्यूटारिक एसिड। अब अगर Cl को यहाँ लगाऊं इस वाले कार्बन पे, तो ये हो जाएगा CS, जाएगा C, यहाँ मैंने लगा दिया Cl, तो 3 हाइड्रोजन इसके पास हैं, तो 2 बचे, दिस इज, ये क्लोरीन यहाँ आ गया, तो ये हो जाएगा CH2, ये भी हो जाएगा CH2, देन COOH, ठीक है। तो बेसिकली ये है क्लोरोब्यूटारिक, ये क्लोरोब्यूटारिक का मैंने पूरा जितना पॉसिबिलिटी थी मैंने लिख दिया, ठीक है। ये नॉर्मल ब्यूटारिक एसिड है, ये है अल्फ़ा क्लोरोब्यूटारिक एसिड,
और ये है बीटा क्लोरोब्यूटारिक एसिड, और ये है गामा क्लोरोब्यूटारिक एसिड। इनका ऑर्डर चेक करना है, ठीक है, ऑर्डर आपसे पूछा गया है, तो इनका ऑर्डर चलिए देखते हैं। देखिए ये जो Cl है, ये तो Cl भाई माइनस आई इफेक्ट दे रहा है, और ये Cl जो हमारा COOH है यहाँ निगेटिव, ये Cl बहुत पास है, मतलब ये जो कार्बन है इसको आप अगर सर्कल करें तो इससे जुड़ा ये वाला जो COH है ये इस Cl के काफ़ी पास है, तो ये Cl जो इलेक्ट्रॉनों को पुल करेगा ईजिली यहाँ से निकालेगा, बहुत आसानी से यहाँ से निकालेगा। जब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ कम हो तो H+ आसानी से रिलीज हो जाएगा ये। तो अगर मैं इसको 1 करूँ, ये 1 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये वाला 4 अगर मैं इसको कंसिडर कर लूँ नॉर्मल ब्यूटारिक एसिड को, जिसको बैड एसिड बोला था, तो यहाँ से देखो पास से बहुत करीब से ये क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉनों को निकाल रहा है। इसमें देखो क्लोरीन दूर हो गया, अब हमको सर्कल बनाना पड़ रहा है दूसरे कार्बन पे, तो निगेटिव यहाँ है और ये जो माइनस आई इफेक्ट है ये ग्रुप यहाँ लगा है, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है माइनस आई ग्रुप के बीच और निगेटिव चार्ज के बीच, ठीक है। इसमें देखो Cl यहाँ तीसरे कार्बन पे आ गया, तो जो नेगेटिव यहाँ है, अब यहाँ से इसका जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है वो कम हो गया, ठीक है। तो मतलब नेगेटिव ये खींचेगा लेकिन उतना नहीं खींच पाएगा जितना ये नेगेटिव को पुल करेगा, सॉरी ये जो COH के काफ़ी पास है। तो सबसे अच्छा 1 वाला हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब 4 में देख लो कोई Cl नहीं लगा, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, ये प्लस आई दे रहे हैं, तो प्लस आई बैड एसिड, और जितने माइनस आई हैं सब क्या है, गुड एसिड। देखो ये सब गुड एसिड हैं, गुड एसिड गुड एसिड गुड एसिड। लेकिन सबसे अच्छा एसिड कौन है, अल्फ़ा, फिर बीटा, फिर गामा, फिर नॉर्मल, ठीक है। तो इसको नोट करिए। सेकेंड क्वेश्चन है वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू वाटर एंड मिथाइल एल्कोहल। इसको आप नोट डाउन करिए। आप लोग ये 3 क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक है, और मुझे कमेंट करेंगे। ये मिथाइल एल्कोहल है, फिर एथाइल एल्कोहल, फिर ये प्रोपाइल, फिर ये टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है, इसमें भी बताना पड़ेगा। और इसके बाद राइट सम इनऑर्गेनिक एसिड विच इज़ यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आप करके आएंगे, और नहीं आएगा तो आप कमेंट करेंगे मुझे। चलो मैं एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक अगर टाइम गॉड वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू वाटर एंड मिथाइल एल्कोहल। देखो कह रहे हैं कि फिनॉल क्यों मोर एसिडिक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। देखो अगर मैं बेंजीन बना लूँ, ये बेंजीन, अगर इसमें मैं OH जोड़ दूँ तो इसको बोलते हैं फिनॉल, दिस इज़ फिनॉल। ये क्या भाई, फिनॉल। और क्या है H2O, तो देखो मैं ऐसे OH लिखूँ और एक H में ऐसे लिख सकता हूँ स्टाइल में, ठीक है, H2O। फिर क्या है, मेथाइल एल्कोहल है ना, तो देखो अगर कार्बन ले लूँ, कार्बन से OH जोड़ दूँ तो उसको बोलते हैं एल्कोहल, और इस कार्बन की बैलेंसी आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। ये H, ये H, ये H, बेसिकली ये था मेथेन, क्या था, मेथेन न था। एक कार्बन के लिए लिखते हैं मेथ, ठीक है। हाइड्रोजन हटाऊँ तो लगाऊंगा YL, मेथाइल हो गया। OH लगाऊँ तो OH को बोलते हैं एल्कोहल, सो इट्स बिकम मेथाइल एल्कोहल। कह रहे हैं कि इन तीनों में ये सबसे ज़्यादा करें मोर एसिडिक है, वाई। देखो जो बेंजीन होता है डियर, उसको हमने लिखवाया था उस ऑर्डर में कि माइनस आई शो करता है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुल करेगा, खींचेगा। बेंजीन क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो जो अगर ऑक्सीजन के पास देखो अगर निगेटिव है, OH के पास प्लस है, तो ये निगेटिव जब बेंजीन जब इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो ये निगेटिव का साइन क्या होगा, कम होगा, H+ इजीली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और इसका कंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है, तो एज इट इज रहेगा। और देखो CH3 ये इलेक्ट्रॉन देखो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो ये प्लस आई शो करेगा ये, तो यहाँ नेगेटिव क्या करेगा, बढ़ाएगा, H+ को ये पकड़ के रखेगा, जाने नहीं देगा, तो ये तो बेकार एसिड हो गया भाई, बैड एसिड। ये गुड एसिड, ये क्या हो गया, गुड एसिड। सो ये जो फिनॉल है, आप रीजन देंगे, फिनॉल माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, इस वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। और जो मिथाइल एल्कोहल है वो प्लस आई इफेक्ट देता है, इस वजह से इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बैड है, वो ख़राब है। और H2O तो भाई न्यूट्रल, देखो
ये देखो जीरो, जैसे जैसे का तैसे, ठीक है, देता है ये इलेक्ट्रॉन बट इसका निग्लिजिबल जीरो माना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। चलो तीसरा ट्राई, सॉरी हाँ ये वाला ट्राई करो। देखो इसमें भी कुछ नहीं है, ये डोनेट करेगा प्लस आई, ये देखो दो लोग, ये देखो इतने लोग दे रहे हैं, यहाँ देखो इतने लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी तो हो गया। ये देखो इनऑर्गेनिक एसिड लिखना है, तो इनऑर्गेनिक एसिड में क्या करो, बहुत सिंपल सा है। देखो फ्लोरीन लिखो, क्लोरीन लिखो, ब्रोमीन लिखो, आयोडीन लिखो, हाइड्रोजन दे दो सबको, एसिड बन गया। देखो इनऑर्गेनिक एसिड हो गया बस। ये देखो ये एसिडिटी ऑर्डर है, दिस इज ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ठीक है। HF HCl HBr HI, ठीक है, ऐसे लगा दो भाई। ये देखो एसिडिक ऑर्डर हो गया। इनऑर्गेनिक एसिड है ये, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लिखो, H दे दो, ठीक है। चलो अगर H निकालते हैं इसको तो हम लोग देखो ये हो जाएगा F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, यहाँ से H निकालो हो जाएगा Br नेगेटिव, H निकालो I नेगेटिव, ठीक है। ये हो गया इसका बेसिसिटी, इसका हो गया बेसिसिटी ऑर्डर। लो हो गया तुम्हारा होमवर्क, ठीक है। तुम लोग को कुछ मसाला दे दिए हैं, अब तुम लोग खाओ। हाँ हो गया। चलो अब हम लोग कल वाले लेक्चर में जो पढ़ना है उसका हेडिंग वेडिंग लगा लो। बहुत मसाला आज तुम लोग ले लिए भाई। और कुछ लोग हैं पढ़ नहीं रहे हैं, बस फ़ोन कर करके परेशान कर रहे हैं, सर ये सर वो सर ये वो, पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहे हैं, बस बैठ के पबजी। तो सेकंड हम लोग कल पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। बेसिकली कार्बोकेटायन मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, ठीक है। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं कार्बोकेटायन। और हम लोग कल पढ़ते हैं कि हाउ टू डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ओके। तो ये मसाला कल तैयार करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए तुम लोग अब खाओ पियो और सो जाओ, ठीक है, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है।